वेलकम टू न्यू डायरेक्शन क्लासेस। बच्चों, आज हम इस लेक्चर वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, रेस्पिरेशन। बच्चों, रेस्पिरेशन होता क्या है ये देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बच्चों, हम बॉडी के बाहर से जो ऑक्सीजन लेते हैं जिसका यूज़ हम फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए करते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, फूड materials taken in during the process of nutrition is used cells to provide energy for various life process। बच्चों, जो हम न्यूट्रिशन के दौरान जो हम खाना खाते हैं उसका यूज़ बच्चों एनर्जी के लिए होता है। ओके, एनर्जी देती है वो हमें डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बच्चों, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग तरीके से होता है। ओके, ऑक्सीजन का यूज़ करके बच्चों ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन करते हैं। सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कुछ बच्चों उस पाथवे का यूज़ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, द फर्स्ट स्टेप is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule, into a 3 carbon molecule called pyruvates। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, इसमें जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। ओके, पायरुवेट्स में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। ये बच्चों प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में होता है। फर्दर द टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। उसके बाद बच्चों ये ईस्ट में बच्चों ये प्रोसेस फर्मेंटेशन के दौरान होता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि बच्चों ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसलिए इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट्स यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में ये ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ओके, this process breaking up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide and other product is water। माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों ये कैसे होता है, इसमें बच्चों 3 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। Since this process take place in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration। क्योंकि बच्चों ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। The release of energy in this aerobic process is a lot greater than in the anaerobic process। बच्चों, इस प्रोसेस एरोबिक प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो एनारोबिक प्रोसेस के दौरान रिलीज एनर्जी से ज़्यादा होता है। ओके, when there is lack of oxygen in our muscles, another pathway for the breakdown of pyruvates is taken। बच्चों, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो एक अलग पाथवे फॉलो होता है। पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। बच्चों, जब लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इसमें क्या होता है, पायरुवेट लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है जो कि जिसमें भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प्स। ओके, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज immediately used to synthesize a molecule called ATP। बच्चों, इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है इस प्रोसेस के दौरान उस एनर्जी का यूज़ ATP के सिंथेसिस में करते हैं, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन दी सेल। जिसका यूज़ बच्चों फ्यूल की तरह होता है हमारी सेल्स की एक्टिविटी में। ओके, The aerobic respiration pathway depends on oxygen। Anaerobic organism need to ensure that there is sufficient intake of oxygen। बच्चों, आपको पता है एरोबिक प्रोसेस जो रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए जो इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हें ये इंश्योर करना होता है कि वो सफिशिएंट ऑक्सीजन ले। ओके, प्लांट्स एक्सचेंज gas through stomata and the large intercellular space ensure that all cells are in the contact with air। प्लांट्स बच्चों गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है।
तो जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है बच्चों, ये इंश्योर करती है कि सारे सेल कांटेक्ट में हो, सब तक एयर अच्छे से पहुंच जाए। CO2 एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बच्चों एक्सचेंज डिफ्यूजन के माध्यम से भी होता है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। बच्चों ये सेल्स के ही थ्रू सेल्स के अंदर जाते हैं और उससे बाहर भी आ जाते हैं। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। बच्चों जो डिफ्यूजन का डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? प्लांट्स के रिक्वायरमेंट पर और एनवायरमेंटल कंडीशंस पर। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। बच्चों रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो CO2 का एक्सचेंज जो है बच्चों वो मेजर एक्टिविटी होता है। ओके, ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो दिन में है बच्चों जो CO2 है उसका यूज फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। इस टाइम बच्चों CO2 रिलीज नहीं होता है। ओके, एनिमल्स हैव evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide। बच्चों एनिमल्स जो हैं उनके पास वो ऑक्सीजन को डिफरेंट फॉर्म में लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेने के लिए उनके पास डिफरेंट अलग अलग तरीके होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water। बच्चों जो एनिमल्स जो ज़मीन पे रहते हैं वो तो बच्चों ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले लेंगे, लेकिन जो पानी में रहते हैं वो जो जल में ऑक्सीजन घुला होता है वो उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in air। बच्चों जो वाटर में ऑक्सीजन होता है वो कम होता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। ओके, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism। बच्चों जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो ज़्यादा होता है। ओके, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के। ओके, fishes take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by body। फिश जो है बच्चों मुंह से ऑक्सीजन लेती हैं जो कि गिल्स में मुंह के द्वारा ऑक्सीजन लेती हैं। फोर्स इट पास द गिल वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इनटेक बाय बॉडी। ओके, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन दी एटमोसफियर फॉर रेस्पिरेशन। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ बच्चों रेस्पिरेशन के लिए करते हैं एटमोसफियर से। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। इस ऑक्सीजन का बच्चों जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफरेंट ऑर्गन से होता है डिफरेंट एनिमल्स में। ओके, ऑल दीज ऑर्गन्स have a structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। ये जो बच्चों जो स्ट्रक्चर्स मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स के हेल्प से ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, ऑल दिस ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर। इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है दैट इंक्रीज जो कि बच्चों ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जब ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं। तो ओके, since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate, to protect this surface it is usually placed within the body, so there have to be passes that will take air to this area। there is a mechanism for moving the air in and out of the area where oxygen is absorbed। बच्चों यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है कि हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे और वो कैसे बाहर आएगा। ओके, इन ह्यूमन बींग एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। ह्यूमन बींग्स में बच्चों जो हम एयर होते हैं वो नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से लेते हैं। द एयर पासिस थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन पासिंग। इसके बाद बच्चों ये नॉस्ट्रिल से लेते हैं। नॉस्ट्रिल्स में बच्चों छोटे छोटे हेयर होते हैं जो इसके फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। The passage is also lined with mucus which helps in this process। बच्चों हमारे नोस्ट्रिल में
छोटे हेयर होते हैं और म्यूकस होता है जो एयर के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। फ्रॉम हियर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसके बाद बच्चों जो एयर है वो थ्रोट से होके जाता है जहाँ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ओके, दिस इंश्योर दैट द एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स, जो कि बच्चों ये इंश्योर करता है कि जो एयर का जो जहाँ से पास हो रहा है वो कोलैप्स ना हो। ओके, within the lungs the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon like structure which are called alveoli। इस बच्चों आगे चल के जो लंग्स है वो छोटे छोटे बच्चों ट्यूब्स में होता है। ओके, छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होता है जो कि गुब्बारे की तरह फुला हुआ हमें दिखेगा, इसे बच्चों एल्वेली कहते हैं। ओके, द एल्वेली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एल्वेली का बच्चों क्या काम है, ये बच्चों सरफेस प्रोवाइड कराता है जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज हो सके इजीली। ओके, वॉल्स ऑफ एल्वेली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। बच्चों जो एल्वेली होता है उसका जो बच्चों वॉल होता है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत सारे। ओके, when we breathe in we lift our ribs and flatten our diaphragm and the chest cavity become larger as a result। बच्चों जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो फसलियां हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, डायाफ्राम बच्चों हमारा फैल जाता है, इसके कारण जो चेस्ट कैविटी है वो भी बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वेली। इसके कारण बच्चों जो एयर है वो लंग्स और एल्वेली में भर जाता है जिसके कारण ही एक्सपेंड हो जाता है। द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वेली। बच्चों ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी शरीर से लाता है एल्वेली में रिलीज करने के लिए। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वेलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इन द एल्वेलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद वो बॉडी के सारे पार्ट में ट्रांसफर होता है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। बच्चों जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो एक रेजिडुअल वॉल्यूम होता है बच्चों। ओके, और इसकी जो हमने ऑक्सीजन लिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया और जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया इसके बीच में बच्चों सफिशिएंट टाइम होता है। ओके, when the body size of animal is larger that diffusion pressure alone cannot टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बच्चों जब जो एनिमल्स है या फिर जब बॉडी का साइज बढ़ जाता है तो एयर को बॉडी के हर पार्ट तक डिफ्यूजन से नहीं पहुंचा सकते हैं। ओके, इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यू विच आर एफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। इसके बाद बच्चों एयर से ऑक्सीजन को लेके बॉडी के हर पार्ट तक जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ओके, ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक इज हेमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। बच्चों ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हेमोग्लोबिन होता है। ओके, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ये बच्चों रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन is and hence is mostly transported in the dissolved form in our body। बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए इसका जो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन है वो डिजॉल्व फॉर्म में ही होता है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। Blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are subtended। बच्चों ब्लड में एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ओके, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। प्लाज्मा का क्या काम होता है बच्चों, ये फूड को ये कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजनियस वेस्ट इन सबको डिजॉल्व फॉर्म में इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ओके, ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड सेल्स। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। बच्चों ये सिर्फ वेस्ट नाइट्रोजनियस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, ये सॉल्ट्स और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। ओके,
वी थस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। इसके लिए बच्चों हमें एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत होती है जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में पुश कर सके, जिससे कि पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच जाए। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यू एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज्ड। तो बच्चों हमें एक ऐसे पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच जाए, जो कि छोटे और बॉडी के हर छोटे छोटे पार्ट तक पहुंच जाए इजीली, और वो अगर डैमेज हो जाए तो उसका रिपेयरिंग भी इजीली हो जाए। Thanks for watching my videos. Please like, share and subscribe my channel.